हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजी ट्यूशन सेंटर 2.0। आज मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ मैट्रिक क्लास 2022 के लिए मॉडल क्वेश्चन जो VVI हैं और ये सारे प्रश्न पिछले बार एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार भी आने की संभावना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है आज का सब्जेक्ट जो होगा साइंस से होने वाला है और टोटल प्रश्न यहाँ पे देखेंगे साइंस में 80 प्रश्न ऑब्जेक्टिव है। इसी 80 प्रश्न को मैं इसी वाले वीडियो में एक्सप्लेन करवाने वाला हूं। सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना क्या है? तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र जो होता है CaOH2 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH2 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है निम्न में कौन भस्म नहीं है। तो निम्न में कौन भस्म नहीं है? भस्म देखिए कौन नहीं होता है, ये NaCl जो है लवण है, यानी कि NaCl लवण है तो भस्म नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी NaCl क्या होता है? लवण होता है, यानी कि ये भस्म नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। जस्ता का अयस्क है। जस्ता का अयस्क क्या होता है? इसका आंसर आप लोग बतलाएंगे। तो जस्ता का अयस्क जो होता है जिंक ब्लेड होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और सीने बार किसका होता है? तो सीने बार पारा का अयस्क होता है। बॉक्साइड किसका होता है? तो बॉक्साइड जो होता है एल्युमिनियम को होता है। ठीक है, इस प्रकार से सारे क्या है अयस्क हैं। तो इस जस्ता का अयस्क क्या होता है? जिंक ब्लेड होता है। जस्ता का अयस्क क्या होता है? जिंक ब्लेड होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन एक उप धातु है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? एल्कोहल जो होता है उसमें कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? कार्बन इसमें उपस्थित रहता है, हाइड्रोजन भी उपस्थित रहता है और नाइट्रोजन भी उपस्थित रहता है, यानी कि इसमें उपस्थित कौन नहीं रहता है? तो ऑक्सीजन जो है उसमें उपस्थित नहीं रहता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं रहता है? तो ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? ये जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न पिछले बार 2021 में के फाइनल एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सारे प्रश्न मॉडल क्वेश्चन है और इस बार बनने वाले हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम जो होता है फॉर्मिक अम्ल होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। का सामान्य नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फॉर्मिक अम्ल यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या क्या होता है उसके बारे में बतला देता है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक जो है क्लोरोफिल होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वपोषी के लिए क्या क्या आवश्यक होते हैं? तो इनमें सभी आवश्यक होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस चीज में पाया जाता है? इसका आंसर बतलाना है। तो मैग्नीशियम जो है वर्णिल लवक में पाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? वर्णिल लवक में, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन जो होते हैं ऑक्सीटोसिन नहीं होते हैं, एक जहरीला दवा होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी सभी क्या है? एथिलीन, साइटोकाइनिन और ऑक्सीन, ये सारे क्या है? पादप हार्मोन है। इसमें क्या पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन जो है पादप हार्मोन नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? ऑक्सीटोसिन एक दवा होता है, यह पादप हार्मोन नहीं है। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है फूल में नर प्रजनन अंग क्या है? तो फूल में नर प्रजनन अंग जो होता है पुंकेसर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
इसके बाद यहाँ पे देखेंगे स्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत जो होता है सूर्य का प्रकाश होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं, इसका आंसर आप लोगों को बतलाना है। हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे अपघटक कहलाते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और टोटल मानव में पूछा जाए तो 23 जोड़ा होता है, यानी कितना 23 जोड़ा का मतलब क्या होता है 46। गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है मानव में, तो 46 होता है। 23 जोड़ा 46 होता है। इस यहाँ पे दिया गया नर युग्मक, तो नर युग्मक में 23 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। श्वेत प्रकाश